जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साधारण जोड़ करना सिखाने वाला हूं और उसमें मैं आप लोगों को हासिल वाला जोड़ भी करना सिखाऊंगा। दोस्तों ये हासिल वाले जोड़ का जो ये सवाल आपको दिख रहे होंगे ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगर दोस्तों आप जोड़ कर भी लेते हैं तो दोस्तों ये वाले सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तब भी होंगे क्योंकि आप इसमें गलती कर देंगे। और दोस्तों अगर आप जोड़ बिल्कुल नहीं कर पाते तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको ये वीडियो समझाने वाला हूँ वीडियो में कि आप किस तरीके से साधारण जोड़ के सवालों को और हासिल वाले जोड़ के सवालों को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखना है। देखिएगा दोस्तों क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है पहला सवाल, ऊपर है 2 नीचे है 4। और दोस्तों ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, इसे हम लोग प्लस का चिन्ह कहते हैं, या बोले तो इसको हम लोग इस चिन्ह से हमें ये पता चलता है कि हमें ऊपर जो संख्या है और नीचे जो संख्या है इन संख्याओं को हमें आपस में क्या करना है, जोड़ना है। सिर्फ इस चिन्ह की मदद से हमें पता चल गया ना। अब दोस्तों क्या करना, अब हमारे पास संख्या क्या है, ऊपर 2 है नीचे कितनी है 4। तो 2 और 4 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा दोस्तों, 2 है ऊपर तो सबसे पहले हम लोग 2 लाइन खींचेंगे, खींच लेते हैं 1 2। अब जोड़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पिताजी ने आपको 2 रुपए दिए हैं, ठीक है, आपको 2 रुपए दिए हैं और आपकी माता जी ने आपको 4 रुपए दिए हैं, तो आपके पास टोटल कितने रुपए होंगे यही आपको पता लगाना है। ये आपके पिताजी ने 2 रुपए आपको दिए और आपकी माता जी ने आपको 4 रुपए दिए, तो आपके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले 2 है तो सबसे पहले 2 रुपए मान लीजिए, पिताजी ने आपके पास 2 रुपए दिए हैं तो 1 और 2 लाइन हमने खींच ली। और माता जी ने आपके पास कितने रुपए दिए, आपकी माता ने 4 रुपए, तो हम 4 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन हमने और खींच ली। अब हमारे पास टोटल रुपए कितने हो गए तो हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास जो कुल रुपए होंगे वो 6 होंगे, तो 6 होंगे ना, ये लाइनें हमने 6 गिन ली। अब हमें पता चल गया 6 हो गए, तो 6 हम दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों हमने 6 को तो यहाँ पर लिख दिया और ये इसका राइट आंसर हो गया। 2 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊपर 6 है और नीचे कितना है, 1 है। ऊपर कितना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 5 है। और ठीक इसी प्रकार जैसे कि मान लेते हैं आपके पास क्या है, 6 टॉफी हैं, आपके पिताजी ने आपको 6 टॉफी लेकर के दी हैं और 1 टॉफी आपकी माता जी ने आपको दी है, तो कितनी टॉफी हो जाएंगी आपके पास। सबसे पहले आपको करना क्या है, 6 लाइन यहाँ पर खींचना है, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितनी है, 1, तो 1 लाइन और बढ़ा देंगे हम लोग। अब इन सारी की सारी लाइनों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 हो गया दोस्तों ना, तो 7 हो गया, तो 7 आपके पास कुल टॉफी हो जाएंगे। अब 7 हो जाएंगे तो 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर कितना है, ऊपर 3 है नीचे कितना है, 5 है। तो हम 3 और 5 को आपस में जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे कैसे, ऊपर जितनी है उतनी लाइनें हम लोग खींच लेते हैं। 3 है ऊपर तो 3 लाइन हम लोग खींच लेंगे, 1 2 3, तो 3 लाइन हमने यहाँ पर खींच ली हैं। और नीचे कितना है, 5, तो 5 लाइन हम लोग और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। अब टोटल लाइनों को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन लाइनों को गिनने के बाद हमारे पास कितना आया है, 8। दोस्तों 8 हम यहाँ पर लिख देंगे और 3 और 5 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग जोड़ के सवालों को हल कर सकते हैं। तो अब हम लोग तीसरा सवाल और समझ लेते हैं, फिर हम लोग ये वाले सवाल देखेंगे और ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा क्या है, यहाँ पर ऊपर 5 है नीचे कितना है, 3 है, तो हमें 5 और 3 को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे कितना है, 3, तो 3 लाइन और खींच देंगे, 1 2 3। अब कितनी लाइनें हो गई गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों 8 हो गए, तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, 2 नीचे कितना है, 0। तो 2 और 0 मतलब 2 का मतलब क्या है, 2 में 0 को जोड़ेंगे। तो 0 को अगर हम लोग जोड़ेंगे
जिस संख्या में हम लोग जीरो को जोड़ेंगे उतनी ही संख्या आ जाएगी। तो जीरो में अगर दो को जीरो में जोड़ेंगे तो दो ही आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें से आपको कुछ भी करना ही नहीं होता है। जिस संख्या में अगर आपसे कह दिया जाए कि जीरो को जोड़ना है तो उतनी ही संख्या रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दो में जीरो जोड़ना था तो हमारे पास दो ही रहेगी, तो दो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या है हमारे पास, ऊपर चार है नीचे दो है, तो हमें चार में दो को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, हम चार लाइन खींचेंगे, एक दो तीन चार। नीचे कितना है, दो, तो दो लाइन और खींच लेते हैं, एक दो। अब कितनी लाइनें बची हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः लाइनें हो गए। तो छः दोस्तों हो गए, छः हम यहाँ पर लिख देंगे और 628 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये साधारण जोड़ के तीनों सवालों को कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग हासिल वाला जोड़ समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। इनको जरूर समझिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोग इसको ध्यानपूर्वक नहीं देखोगे तो आप इसमें गलती कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इसके पहले सवाल को हम लोग समझते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, ये है। क्या करना है हमें, यहाँ ऊपर 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है और हमें क्या करना है, 8 और 4 और 3 को जोड़ना है। क्या करना है, 3 में 8 को जोड़ना है, 5 में 4 को जोड़ना है, 6 में 3 को जोड़ना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा। 3 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 3 लाइन खींचेंगे। तो 3 लाइन हम लोग खींच लेते हैं, एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन। तो 3 लाइन हमने यहाँ पर खींच ली। नीचे कितना है, 8, तो 8 लाइन और खींच लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात 8। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा वरना आप इसमें गलती कर दोगे। ये तीनों के तीनों सवाल अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। अब टोटल लाइनों को हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आ गए ना। अब 11 को हम लोग लिखते कैसे हैं दोस्तों, हम 11 को इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन दोस्तों हम 11 के 11 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जब भी दोस्तों आपके पास जोड़ के बीच में अगर 2 अंक वाली संख्या आ जाती है तो दोस्तों उसमें से सिर्फ हम इकाई अंक मतलब इधर वाले अंक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और जो ये वाला अंक बचेगा वो हमारा हासिल के रूप में बचेगा। तो दोस्तों इसमें से हम 1 को यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे और दोस्तों जो ये वाला 1 बचेगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा क्योंकि यही हासिल हमें अगली संख्या में जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिएगा हम किस तरीके से इसको जोड़ते हैं। अब क्या है हमारे पास, ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो 5 और 4 को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे, एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। नीचे कितना है, 4, तो 4 लाइन और खींच लेते हैं, 1 2 3 4। अब 4 लाइन यहाँ पर हो गई, लेकिन इसमें से एक हासिल भी तो बचा था, तो यही हासिल हमें यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा। तो एक था ना, तो एक लाइन इसमें हमें यहीं पर बढ़ा लेते हैं और पूरी की पूरी लाइनों को हम लोग गिन लेते हैं। अब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 दोस्तों जो आया है ना, 10 आया है तो 10 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन ये भी 2 अंक वाली संख्या है, तो 2 अंक वाली संख्या को हम यहाँ पर लिख नहीं सकते क्योंकि बीच में तो हम लिख नहीं सकते, लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 0 को लिखेंगे, इस संख्या को लिखते हैं और इस संख्या को हम लोग हासिल के रूप में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0। तो दोस्तों 0 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे और जो 1 बचेगा ना, ये हमारा हासिल बचेगा फिर से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 है, 6 और 3 को हमें जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना है, 3, तो 3 लाइन और खींच लेते हैं, 1 2 3। अब कितना हो गया, और एक हासिल भी तो बचा था ना, तो इस लाइन को हम लोग यहीं पर खींच लेते हैं। तो एक लाइन हमने और यहाँ पर बढ़ा ली है, तो हमें हासिल हमने यहीं पर जोड़ दिया। क्या बचेगा हमारे पास, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोस्तों ये 10 आ गया फिर से यहाँ पर, लेकिन अब हम 10 के 10 पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। क्यों लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि अब इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है। जब दोस्तों इसके आगे कोई संख्या नहीं बचती है तो वहां पर हम पूरी की पूरी संख्या को लिखते हैं, लेकिन बीच में हम पूरी संख्या को नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई संख्या अब इसके आगे है ही नहीं, तो 10 है, तो दोस्तों 10 के 10 अब हम यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 1001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एक सवाल को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हमें अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, फिर हम लोग तीसरे सवाल को देखेंगे। ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए।
क्या है ऊपर पहले सवाल में देखिएगा, हमें 8 और 4 को जोड़ना है, 2 9 को जोड़ना है, 7 5 और 7 को जोड़ना है, 7 और 3 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, यही तरीका अपनाएंगे जैसा हमने तरीका इसमें अपनाया है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा ऊपर कितना है 8, नीचे कितना है 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 लाइन खींचेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 5 6 7 8। तो 8 लाइन हमने खींच ली। अब नीचे कितनी है संख्या, 4 है, तो 4 लाइन हम इसमें और खींचेंगे, 1 2 3 4। अब कितनी लाइनें होंगी टोटल हमारे पास, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोस्तों 12 हो गया ना, तो 12 हम इस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 12 के सिर्फ और सिर्फ हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे, इधर वाली संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो ये वाली संख्या बचेगी ये हासिल के रूप में बचेगी। तो इधर कौन सी संख्या है, 2, इकाई अंक वाली संख्या को लिखते हैं। 2 है तो दोस्तों 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो 1 बचेगा ना ये हमारा हासिल के रूप में बच जाएगा। तो इसको हम लोग हासिल के रूप में रख लेंगे, क्योंकि हमें इसको अगली संख्या में जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 9। तो 2 और 9 को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम 2 लाइन खींचेंगे, 1 लाइन 2 लाइन, नीचे कितना है 9, तो 9 लाइन और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 लाइन तो हमने यहाँ पर खींच ली, लेकिन हमारे पास एक हासिल भी तो बचा था ना। तो 9 को एक हासिल बचा था, मतलब 1 बचा था, तो 1 लाइन हम इसी में जोड़ लेते, क्योंकि हासिल को हमें इसी में जोड़ना पड़ेगा ना। तो हम यहीं पर खींच लेते लाइन, और सारी की सारी लाइनों को अब हम लोग गिन लेते हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर क्या आ गया है, 12 आ गया है। तो 12 के हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और 1 जो बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा, क्योंकि बीच में तो हम पूरी संख्या लिख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, 7 है यहाँ पर, मतलब 5 है और यहाँ पर 7 है। तो क्या करना, सबसे पहले 5 लाइनों को खींचना है। तो खींच लेते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 5 हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हमने खींच ली, और 5 और खींचनी है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर तो हमने 7 और 5 लाइन को खींच लिया है, और इसमें से एक हासिल भी बचा था ना, तो इस लाइन को भी हम लोग यहीं पर खींच लेते हैं, हासिल वाला, क्योंकि जोड़ना हमें इसी में है ना। तो अब हम सारी लाइनों को गिन लेते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास, 13। अब ये 13 जो आ जाएगा ना, उसमें से हम 13 की इधर वाली संख्या को लिखेंगे, 3 को। तो दोस्तों 3 को तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो 1 बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा 1 है ना ये, अब हमें ये 7 है ऊपर, नीचे 3 है। तो सबसे पहले 7 लाइन खींचेंगे, 1 लाइन 2 3 4 5 6 7, नीचे कितना है 3। तो इस 3 लाइन और खींचते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे हासिल कितना बचा था, तो 1 बचा था, तो 1 लाइन हम इसमें और खींच लेते हैं। अब टोटल लाइन हमारे पास कितनी बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बची हैं, 11। अब दोस्तों जो 11 बचे हैं ना, तो 11 हम इस तरीके से लिखते हैं। अब दोस्तों हम 11 की 11 यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। क्यों लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि इसके आगे अब कोई संख्या है ही नहीं ना। अब इसके आगे जब कोई संख्या है नहीं, तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। तो 11 है दोस्तों, अब हम 11 के 11 को हम यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या हमने लिख दी। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमारे पास जो लास्ट सवाल है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो लास्ट सवाल में हमारे पास क्या दिया है, ऊपर 3 है, 6 को जोड़ना है, 3 और 6 को जोड़ेंगे, 8 4 को जोड़ेंगे, 5 9 को जोड़ेंगे, 6 और 7 को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा दोस्तों क्या है यहाँ पर 3। सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 लाइन खींचनी है, 1 2 3 लाइन हमने खींच ली। नीचे कितना है 6, तो 6 को और 6 लाइन और खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों देखिएगा कितनी लाइन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों जो ये 9 है ना, 9 है, लेकिन ये पूरी संख्या है, लेकिन 1 अंक वाली संख्या है दोस्तों। जब 1 अंक वाली संख्या हो, पूरी संख्या हो, तब भी हम यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देते हैं। अगर 2 अंक वाली संख्या होगी तो वहाँ पर हम पूरी संख्या को नहीं लिखेंगे, उसके सिर्फ इकाई अंक को लिखेंगे, और जो दहाई अंक होगा उसको हम लोग हासिल के रूप में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या है हमारे पास, ऊपर 8 है, नीचे कितना है 4, तो 8 और 4 को हमें जोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, 8 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कितना है 4, तो 1 2 3 4 लाइन हमने और खींच ली। अब टोटल लाइन हमारे पास कितनी है, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 है ना, तो 12 को दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं ना, तो 12 के 2 को दोस्तों जो है ना, 2 इकाई अंक 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो 1 बचेगा ये हमारा हासिल बचेगा। दोस्तों कितना बचेगा? ये हमारा हासिल बचेगा। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब क्या है, यहाँ पर 5 है, नीचे कितना है 9। तो सबसे पहले हम 5 लाइन को गिनते हैं। 1 लाइन, 2, 3, 4, 5। नीचे कितना है 9, तो 9 लाइन और खींच लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 लाइन हमने खींच ली, लेकिन इसमें से एक हासिल भी तो है ना हमारे पास। हासिल क्या है? 1 है, इसमें से बचा हुआ था। तो 1 लाइन हम इसमें और खींच लेते हैं, क्योंकि ये हासिल वाली लाइन हो गई ना। अब हम सारी की सारी लाइनों को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना हो जाएगा? 15। 15 किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों? इस तरीके से लिखते हैं। तो 15 के कितने लिखेंगे? यहाँ पर 5 लिखेंगे, क्योंकि ये बीच वाली अभी बीच में है ना, तो पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर हम लोग नहीं लिख सकते हैं 2 अंक वाली। तो अब कितना बचा हमारे पास? 1 बचा, ये हमारा हासिल बचा है। फिर से अब क्या है, ऊपर 6 और 7 को हमें जोड़ना है आपस में। 6 और 7 को जोड़ेंगे कैसे? देखिएगा, सबसे पहले 6 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 7 लाइन और खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें से एक हासिल बचा ना, तो ये हासिल वाली लाइन और खींच लेंगे। तो खींच लिया हमने। अब टोटल लाइनें कितनी है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 है दोस्तों। तो 14 को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हमारे पास ये लास्ट में संख्या है, तो हम पूरी की पूरी संख्या को यहाँ पर लिख देंगे, 14 के 14 को यहाँ पर। तो 14,529 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, साधारण जोड़ और हासिल वाले जोड़ को हमने सीख लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बहुत ही जल्दी इसको सीखने से वंचित ना रहें और बहुत ही जल्दी इसको सीख सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।